हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का, जो आपको 24 अगस्त का वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 3 होने वाला है। इसमें आपको उत्तक जो चैप्टर उसका आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहला आपको क्वेश्चन क्या, उत्तक क्या है। उत्तक क्या है, देखिए बहुत सारा कोशिकाओं का जो समूह है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, समान प्रकार के कोशिकाओं का समूह जो किसी कार्य के लिए विशिष्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। जैसे पेशीय उत्तक, रक्त, फ्लोएम आदि उत्तकों के उदाहरण हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बहुकोशिकीय प्राणियों में उत्तकों की क्या उपयोगिता है। तो बोल रहा बहुकोशिकीय जो प्राणियों में जो होता है ना, श्रम विभाजन पाया जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार के कार्य अलग अलग अंगों द्वारा किया जाता है। अंगों की रचना किसके द्वारा होता है, उत्तकों से होती है। इस प्रकार बहुकोशिकीय प्राणी उत्तकों के कारण ही विकसित होते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, सरल उत्तक के प्रकारों को बताइए। तो सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, एक मृदुतक, एक स्थूल कण उत्तक और एक होता है दृढ़ उत्तक। आगे देखिए, शीर्षस्थ विभोज उत्तक कहाँ पाया जाता है। तो शीर्षस्थ विभोज उत्तक पौधे के जो शीर्ष भाग में पाया जाता है। आगे देखिए, फ्लोएम उत्तक में कौन कौन से घटक होते हैं। तो फ्लोएम जो है 4 प्रकार के घटकों से बना होता है, चालनी नालिका, सखी कोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक होता है। न्यूरॉन कैसा दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, पुच्छल तारे या तारे जैसा दिखाया जाता है। हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी उत्तक का नाम लिखिए, तो पेशीय उत्तक होता है। आगे देखिए, हृदय पेशी के 3 विशेषता बताइए। तो ये पेशी अनिच्छिक होती है, ये जीवन पर्यंत संकुचित और अनुशिथिलित होती रहती है। ये बेलनाकार, सखित एवं एक केंद्रिकी होती है। देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, अंतरालीय उत्तक के क्या कार्य है। ये उत्तक अंगों के अंदर के रिक्त स्थानों को भरते हैं। ये आंतरिक अंगों को सहारा देते हैं। ये उत्तक की मरम्मत में सहायता करते हैं। कितने प्रकार के अवयव आपस में मिलकर जाइलम उत्तक की रचना करते हैं। तो 4 प्रकार के अवयव आपस में मिलकर जाइलम उत्तक की रचना करते हैं। ट्रैकिट्स, नलिकाएँ, जाइलम मृदुतक और जाइलम आपका जंतु हो जाएगा। आगे देखिए, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तकों को किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो सरल उत्तक एक प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जटिल उत्तक कई प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सरल उत्तक की कोशिकाएं कार्य के अनुसार परिवर्तनशील होती है, जबकि आवश्यकता अनुसार अन्य उत्तकों में बदल जाती है, जबकि जटिल उत्तकों में ऐसा नहीं होता है। रंध्र के क्या कार्य है। तो रंध्र के जो भैया कार्य होता है, गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन। हृदय पेशी का विशिष्ट कार्य क्या है। हृदय पेशी मनुष्य के जीवन पर्यंत लयबद्ध होकर संकुचित और अनुशिथिलित होती रहती है। आगे देखिए, यहाँ बोल रहा जो कोशिकाओं भित्तियों के आधार पर मृदुतक, स्थूलकण उत्तक और दृढ़ उत्तक में अंतर बताइए। देखिए तीनों में अंतर लिखना है। तो इन उत्तकों की कोशिका भित्तियाँ पतली होती है, इन उत्तकों की कोशिका भित्ति मोटी होती है, और इन उत्तकों की कोशिका भित्ति लिग्निन जमा होने के कारण मोटी और मजबूत होती है। दूसरा अगर अंतर देखेंगे तो इनकी कोशिकाएं जीवित होती है, इनकी कोशिकाएं जीवित होती है, इनकी कोशिकाएं मृत होती है। अंतर हो गया क्लियर। आगे देखिए बोल रहा है 15 नंबर में निम्नलिखित का नाम लिखे। उत्तक जो मुंह से भीतरी स्तर का निर्माण करता है उसको हम एपिथेलियम बोलते हैं। उत्तक जो मनुष्य में पेशियाँ को अस्थिर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं। उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है उसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचरण करता है उसको हम लोग वस्य उत्तक बोलते हैं। तरल आघाती सहित संयोजी उत्तक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और मस्तिष्क में स्थित उत्तक को हम लोग तंत्रिका उत्तक बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से उत्तक के प्रकार की पहचान करें। देखिए इसमें से आपको पहचानना है, अलग अलग प्रकार का उत्तक है। तो पहला वाला जो हमारा हो जाएगा आपका एपिडर्मिस, दृढ़ उत्तक, कंकाल उत्तक और एपिथेलियम उत्तक पहचान लिए। आगे देखिए, पेरेनाइकाइमा उत्तक मृदुतक क्षेत्र में किस तरह स्थित होते हैं। तो तना और जड़ के कोमल भागों में स्थित होते हैं। पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका होती है। तो बोल रहा है यह जो है ना, यह जल की हानि को कम करके पौधों की रक्षा करते हैं, या अपनी सतह पर जलरोधी परत करते हैं, या यांत्रिक आघात और परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। जड़ों में पाए जाने वाले एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखने में कार्य करती है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छाल या कोर्क किस प्रकार की सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है। तो छाल में सुब्रिन नामक पदार्थ होता है, इसमें यह हवा और पानी के अभेद होती है, या यांत्रिक आघात के पौधों की रक्षा करती है।
नीचे निम्न दी गई तालिकाओं को पूरा करें। देखिए स्थायी उत्तक में आपका दो, एक सरल उत्तक एक जटिल उत्तक। सरल उत्तक में क्या हो जाएगा आपका कोलेना कायमा हो जाएगा और क्या हो जाएगा इसमें पहला और दूसरा पार्ट, और जटिल उत्तक में जाइलम हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। देखिए पहला आपको पेरेना कायमा हो जाएगा, दूसरा हमारा स्क्लेरेना कायमा हो जाएगा, तीसरा हमारा फ्लोएम हो जाएगा। मतलब पहला में ये होगा भराएगा और दूसरा में ये भराएगा। ठीक है, मतलब क्या बोला है जो सरल में जो है स्थायी उत्तक दो प्रकार का, सरल और जटिल। तो सरल में क्या होगा, पहला देखिए खाली स्थान मतलब क्या होगा आपको प्रेरणा कायमा हो जाएगा, ये कोलेन कायमा हो जाएगा, और तीसरा में क्या दूसरा वाला जो बॉक्स में क्या डालिएगा स्क्लेरे कायमा हो जाएगा, इसमें जाइलम है, और जटिल में क्या हो जाएगा एक आपका फ्लोएम हो जाएगा तीसरा में। क्लियर है। देखिए ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ क्या है, तो जिन पेशियों की गति इच्छाधीन होती है उसको ऐच्छिक पेशी कहलाता है। जैसे हाथ पैर की पेशियाँ, ये पेशियाँ अपनी गति इच्छाधीन नहीं होती है, अनैच्छिक पेशी कहलाता है। जैसे आँख के पलके। अब देखिए रेखित पेशी को ऐच्छिक क्यों कहते हैं, तो आइज क्योंकि रेखित पेशियों को इच्छा अनुसार गति करा पाना या रोक पाना संभव है, अतः रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी कहलाता है। आगे देखते हैं, अगर बोल रहा रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा जाता है। रक्त क्या है, एक अंतरकोशिका पदार्थ तरल होता है जिसमें रक्त कणिकाएं बिखरी होती है, इसी कारण रक्त को तरल सरल संयोजी उत्तक कहते हैं। लसिका क्या है, तो याद रखिएगा लसिका तरल संयोजी उत्तक है जो पोषक पदार्थों का परिवहन कर शरीर के संक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करता है। संयोजी उत्तक क्या है, इसका कोई दो उदाहरण बताइए। तो वह उत्तक जो विभिन्न अंगों और उत्तकों से संबद्ध कर अवलंबन प्रदान करता है संयोजी उत्तक कहलाता है, जैसे रक्त एवं कंकाल उत्तक। आगे देखिए विभोज उत्तक एवं स्थायी उत्तक में अंतर, तो यह इसकी कोशिकाएं जीवित कोशिका होती है, इसकी कोशिकाएं जीवित और मृत दोनों होती है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जितना 2 नंबर 3 नंबर वाला आपको सब्जेक्टिव करवा देंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।